श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निरंतर दौड़ रहा है, निरंतर चल रहा है। लेकिन यदा कदा ही किसी की मनोकामना, किसी की इच्छा जो है पूर्ण हो जा रही है, नहीं तो इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो पा रही है। साथियों, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना, हमारी अभिलाषा या हमारी जो तृष्णा है, जो भूख है, वह इतनी बढ़ गई है कि हम क्या बताएं। और हमारी भूख बढ़ने की वजह से, हमारी अभिलाषा, इच्छा ना पूर्ण होने की वजह से हम निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं या कहीं भागते रहते हैं। लेकिन हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पा रही। सुख और शांति, दुख और सुख देने वाला परम पिता परमेश्वर है। परम पिता परमेश्वर की अगर आराधना की जाए, वंदना की जाए, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो हम सबको अवश्य प्राप्त होगा। विधाता की अदालत बहुत बड़ी है और हम और आप जो चाहते हैं वह विधाता नहीं देता। उसकी जो इच्छा रहती है, विधाता वह चीज हम सबको देता है। और उसकी अदालत में जो आदेश पारित हो गया, जो आदेश बन गया, उस आदेश का पालन हमें और आपको, अमीर गरीब सबको करना है। उस आदेश का पालन हर हाल में हमें और आपको करना है। अनुपालन नहीं होगा और हम और आप उस परम पिता परमेश्वर का कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वह हमें दुख दे, हमें दुख सहना पड़ेगा, दुख में जीवन निर्वाह करना पड़ेगा, चाहे हमें सुख दे। और विधाता सुख दुख विचार करके, समझ करके, जान करके उसी प्रकार से मनुष्य को देता है। साथियों, हम चाहते हैं, हमारी ही कोशिश रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जिस प्रकार से, जिस तरह से हमारे प्रसारण से, हमारी जानकारी से, हमारे विचार से हमारे देशवासियों का कल्याण हो, वही कार्य मैं करता हूं। और समय समय पर तंत्र, मंत्र, यंत्र, टोटका, इन तमाम चीज़ों की जानकारी मैं इस YouTube चैनल पर शेयर करता रहता हूं, अपने भाइयों के सन्मुख बताता रहता हूं, कहता रहता हूं। साथियों, जप, तप, यंत्र, मंत्र, टोटके या अनुष्ठानों में बहुत बड़ी शक्ति है। इन चीजों में इतनी अपार शक्ति है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बशर्ते जब तब करना चाहिए। और विशेष तौर पे हमारे देश की नारियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं तो जब तब में बहुत आगे हैं। और
इसी वजह से हमारे देश की नारियों का नाम बड़े आदर, बड़े सत्कार और सम्मान के साथ लिया जाता है। साथियों, पूजा पाठ में इनका विशेष योगदान रहता है। साथियों, हमने कुछ समय पूर्व एक मुखी, दो मुखी रुद्राक्ष माला किस मनुष्य को किस मुखी की पहननी चाहिए या किस मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी, हमने कुछ समय पूर्व एक वीडियो जो है जनमानस की सेवा में समर्पित किया था। अभी कुछ समय पहले हमने शंख से संबंधित एक वीडियो जनमानस में बंधु समर्पित किया है। और आज हम जो गले में लोग तमाम मालाएं धारण करते हैं, माला पहनने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत बड़ी है और स्त्री पुरुष साधु संत ऋषि मुनि लगभग भैया सभी लोग धारण करते हैं, सभी लोग पहनते हैं। तो माला से तो सभी लोग परिचित हैं, बशर्ते मालाएं तरह तरह की, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, तमाम मोतियों की माला, तमाम तरह तरह की मालाएं अपने समाज में, अपने देश में फैली हुई हैं। और रुद्राक्ष की माला जो परम पुनीत प्राचीन काल से हम सबों के बीच में रही है और धरती ने हम सबों की मनोकामना के लिए तरह तरह के यंत्र, तरह तरह के तंत्र, तरह तरह के टुटके, सारी चीजें इस वसुंधरा पर मनुष्य के कल्याण के लिए समर्पित की है। अति संघर्षण जो कर कोई प्रगट अनल चंदन ते हुई। तो संघर्ष किया जाए। हम तो देखिए मित्रों, हम तो भगवान के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके सब कुछ भगवान को हमने समर्पित कर दिया है। सब कुछ हमारा क्या है, हम क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी। तो हमारे लिए तो भैया यही ईश्वर की भक्ति, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह सब कुछ है। आइए विषय की तरफ चलते हैं, इसलिए कि जिस विषय की आवश्यकता है, जिस विषय की ज़रूरत है, उस विषय पर अब चर्चाएं कीजिए। देखिए, रुद्राक्ष की माला जो है धारण करने से, पहनने से हमारे वैज्ञानिकों ने भी, हमारे ज्योतिषों ने भी तरह तरह के विचार जो है शेयर किए हैं। साथियों, ज्योतिषों का विचार भी सर्वोपरि है, उनके विचारों को अन्यथा नहीं लिया जा सकता है। तो आज हम रुद्राक्ष की माला पहनने से, धारण करने से वैज्ञानिकों ने भी उस पर जो निष्कर्ष निकाला है उस पर भी चर्चा हम करेंगे। देखिए, रुद्राक्ष की माला जो है, इससे जप करने में तथा रुद्राक्ष धारण करने में भी बहुत गुण है। रुद्राक्ष की माला से जप करने में भगवान के स्मरण रूप आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ वैज्ञानिक लाभ यह होता है कि माला और अंगुली के परस्पर संघर्षण से जो उत्पन्न उष्णता होती है, उससे वहाँ एक प्रकार की विद्युत शक्ति का सृजन हो जाता है, जो रुद्राक्ष का गुण लिए हुए होती है। और जापक, जप करने वाला जो जप करता है, अपना प्रभाव डालती है। जब हम माला करते हैं तो वह क्या करती है,
अपना प्रभाव डालती है। साथियों, इसीलिए इसके लिए अलावा भैया इसके अतिरिक्त रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। नारायण, बीमारी होने पर उसे धारण करने से ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, उससे लाभ होता है तथा अन्य रोगों पर भी इसका प्रभाव जो है मित्रों पड़ता है, जिससे रोग नाश हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है। परंतु रुद्राक्ष जो है असली होना चाहिए, सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जब सही रहेगा तभी तो कुछ कार्य करेगा, और जब सही नहीं रहेगा तो कहाँ से कार्य करेगा। साथियों, रुद्राक्ष को लोग गले में, कलाई में आपने देखा होगा तथा हाथ में, दंड पर भी धारण करते हैं। भगवान भक्त की भावना उत्पादक होने के साथ साथ इसमें वैज्ञानिक रहस्य तथा लाभ यह है कि कंठ जहाँ पर धुकधुकी चलती है तथा दंड जहाँ पर रक्तचाप का स्थान रहता है, जहाँ हमारा खून रहता है, क्योंकि उसी स्थान पर फीता बांध कर और आला लगाकर आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर की परीक्षा करते हैं। यह सब केंद्र स्थान है, अतः इन केंद्र स्थानों पर रुद्राक्ष बांधा रहने से उसका विलक्षण प्रभाव शरीर पर बराबर पड़ता रहता है बंधु। उसकी रोशन शक्ति बराबर असरकारक होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर वगैरह कहाँ से चेक करते हैं, तो इसके अतिरिक्त उसे पहने हुए स्नान करने से उस पर जो जल की धारा जो है गिरती है, उस जल के प्रभाव से एक और भी विलक्षण विद्युत शक्ति उत्पन्न हो जाती भैया, जिसका प्रभाव शरीर पर हमारे पड़ता है तथा हमारी जो त्वचा के रोग हैं उनसे लाभ होता है, उन रोगों का नाश होता है। साथियों, साथ ही साथ चेचक तथा बुखार में रुद्राक्ष को घिस कर पिलाने से लाभ होता है, फायदा होता है, और इससे इस रोग को नाश करने वाली शक्ति भी रुद्राक्ष में सिद्ध है। अतः जो रुद्राक्ष धारण करेंगे उसे यह रोग नहीं सताएगा, रोग नहीं पकड़ेगा। हृदय रोग, दिल की धड़कन, रुद्राक्ष धारण करने वाले से नहीं होती। जो लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उन्हें यह सब बीमारी नहीं होती। और भी बहुत से गुण रुद्राक्ष की माला में है। साथियों, शिव पुराण तथा रुद्राक्ष जाबोलिक निषद में इसकी बहुत महिमा कही गई तथा इसके धारण करने की विधि, फल और महात्म्य का भी उसमें वर्णन किया गया, बताया गया है। एक और चीज है, अगर पानी के ऊपर एक रुद्राक्ष को लटकाया जाए, पानी के ऊपर अगर एक रुद्राक्ष को साथियों लटकाया जाता है, तो अगर पानी अच्छा है और पीने योग्य है तो यह घड़ी की सुई की तरह दिशा में घूमेगा, चलेगा। अगर यह जहरीला है तो यह विपरीत दिशा में भैया घूमेगा। भोजन की गुणवत्ता को जांचने का भी यही तरीका है। अगर आप इसे किसी पॉजिटिव प्राणिक खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं
तो यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर आप इसे निवेदित प्राणिक खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं तो यह उल्टी दिशा में घूमेगा। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से एक टूटी फूटी जानकारी जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, भलाई के लिए, हित के लिए, परोपकार के लिए, सुख और शांति रखने के लिए हमने साथियों शेयर की। आप सब हमारे अनुजगण हैं, सब भाई बहन हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे खोजने में, देखिए ज्ञान तो मित्रों खोजने पर ही मिलेगा, है? अगर खोजी जाएगी जो चीज़ तो वही चीज़ मिलेगी। तो इसलिए ज्ञान तो जो कुछ भी हमारे भाइयों के सहयोग से हमें अद्भुत अलौकिक चीज़ प्राप्त होती है, हम उसे तुरंत ही आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके हित के लिए तुरंत ही जो है हम शेयर कर देते। साथ ही साथ अपने भाइयों से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए और तरह तरह के यंत्र, मंत्र, तंत्र, टोटका, साधना हम बताएंगे। और बहुत सी जानकारी हमने तंत्र, मंत्र, यंत्र से संबंधित अपने से यूट्यूब चैनल पर, जो मानवता से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, इस पर हमने अपलोड कर दी है। और आशा करता हूँ कि आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार से, इसी तरह से मिलता रहे और आपका अनुज विनोद दुबे जनमानस की सेवा में अपना विचार शेयर करता रहे। तो आज का प्रसारण यहीं पर रुद्राक्ष के संबंधित जो है हम संपन्न करते हैं। आज का आलेख विशेष रूप से हमारे राहुल तिवारी अमरावती महाराष्ट्र से प्रेषित किए थे। और कई बार हमसे राहुल तिवारी जी ने कहा कि यह चीज़ को आप अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करें। हमने कहा भैया माला से संबंधित हमने जानकारी दे दी थी, लेकिन रुद्राक्ष की माला 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी जो है, जो कई मुखी, 14 मुखी होते हैं, उस पर हमने जानकारी दी। अब वैज्ञानिक महत्व क्या है, इस पर भी जानकारी देना अति आवश्यक है। इस समय के समय अपने देश में एक महामारी बड़ी तीव्र गति से चल रही है, लोग उससे परेशान हैं। तो जब तक अनुष्ठान भक्ति अगर की जाएगी तो परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, लोग आरोग्य रहेंगे, परिवार का वातावरण सुंदर रहेगा, नकारात्मक शक्तियाँ घर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगी और तरह तरह के टोटके तुम्हें बताते ही रहते अपने भाइयों के लिए। अब भैया आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न करते। कदाचित बंधुओं हमारे बताने में, हमारे बोलने में, हमारे कहने में, आप विद्वान भाइयों की जानकारी में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो भैया हम क्षमा प्रार्थी। मैं विनोद दुबे अपने समस्त भाइयों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं कि हमारी गलतियों को आप सब ध्यान ना दें। हमारे विचारों के ऊपर आप लोग ध्यान दें, हमारे कार्यों के ऊपर आप लोग ध्यान दें, हमारे संस्कारों के ऊपर। हम जो कर रहे हैं, जो एक मानवता की मिसाल जला करके लोगों के कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। आज का प्रसारण यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आशा है हमारे इस विचार से हमारे बहुत से भाइयों का कल्याण होगा। हरिओम नारायण। जय भगवान भोलेनाथ की जय हो। महाकालेश्वर।